आज हम बात करेंगे इस वीडियो में मुंबई इंडियंस के रिटेंशन के बारे में। क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, किस किस खिलाड़ी को एमआई टारगेट करेगी और कौन उनका प्लेइंग 11 परफेक्ट बनाएगा। तो आप इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नमस्कार, शुरू करते हैं इस वीडियो। तो देखिए, मुंबई इंडियंस की रिटेंशन जो है वो टॉप मोस्ट रिटेंशन में से एक है। टॉप मोस्ट में से एक नहीं, टॉप मोस्ट कह सकते हैं। आपने रिटेन किया है रोहित शर्मा को, सूर्य कुमार यादव को, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, तिलक वर्मा, मतलब पांचों भाई है, पांचों तबाही है। आप देखिए, बल्लेबाजी की बात करें तो रोहित शर्मा है, पर इसमें भी कुछ खामियां हैं। खामियां आगे हो सकती है, और वो क्या हो सकती है? आपकी रिटेंशन तो परफेक्ट है, पर आपको एक परफेक्ट प्लेइंग 11 भी बनाना पड़ेगा। इसके लिए अभी आपको टारगेट करना पड़ेगा बाकी के 6 खिलाड़ी, ताकि आप प्लेइंग 11 बना सको। और उसके बाद 4 एटलीस्ट बैकअप होने चाहिए इन खिलाड़ियों के, ताकि टॉप 15 बन सके एक परफेक्ट सा। और उसके बाद 10 खिलाड़ी तो आप कोई भी ले सकते हो जो कि आपका 25 का वो आंकड़ा पूरा कर दे। इसमें एक दिक्कत की बात है कि एमआई के पर्स में अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 45 करोड़, और अब जब एमआई ऑक्शन में जाएगी तो एमआई के पास सबसे कम पैसा होगा। तो इसी 45 करोड़ में आपको परफेक्ट प्लेइंग 11 और टॉप 15 बनाना है। अब अगर आप देखें तो आपने ओपनर रोहित शर्मा को तो रिटेन कर लिया है, पर रोहित शर्मा के साथ पिछले साल ओपन करते थे ईशान किशन। इस बार ईशान किशन को रिलीज कर दिया गया है। तो सबसे पहला टारगेट होगा मुंबई इंडियंस का एक परफेक्ट ओपनर, जो कि साथ ही साथ विकेट कीपर भी हो, क्योंकि एमआई के पास नीचे बैट्समैन की कमी नहीं है। एमआई को एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कि ओपनिंग भी कर सके और विकेट कीपिंग भी कर सके। इसी के चाह में एमआई बढ़ेगी। या तो ईशान किशन की तरफ फिर से एमआई बढ़ सकती है, पर ईशान किशन इस आईपीएल में तो सस्ते जाने वाले नहीं है, और आपके पास है सिर्फ 45 करोड़। तो आपके पास और भी ऑप्शन है। या तो आप ईशान किशन के पीछे जा सकते हो, या तो एमआई फिर जाएगी बटलर के पीछे। डिकॉक है, शार्ट है, ऋषभ पंत भी है। पर ऋषभ पंत के साथ समस्या है कि ऋषभ पंत नीचे बैटिंग करेंगे, और नीचे मुंबई के पास पावर हिटर्स की कमी नहीं है। तो एमआई टारगेट करेगी ओपनर को, तो बटलर हो सकते हैं, या फिर केएल राहुल हो सकते हैं, या फिर आप शार्ट को ले सकते हो, या फिर आपके ईशान किशन तो है ही। बाकी इस विकेट कीपर के ऑप्शंस में से आपको क्या लगता है, एमआई कौन सा ऑप्शन चूज करेगी? आप ये कमेंट सेक्शन में बताएं। अब देखिए, ये तो विकेट कीपर की बात होगी और ओपनर की बात होगी। एक बार हम नजर डालते हैं कि एमआई का कौन सा स्पॉट खाली है। तो देखिए, ओपनिंग करने आएंगे रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा का साथ देने के लिए आपको चाहिए होगा एक और बैट्समैन। तो सबसे पहले तो एमआई टारगेट करेगी एक ओपनर को। उसके बाद नंबर 3 पर है सूर्य कुमार यादव। नंबर 4 पर आपको दिख जाएंगे फिर से तिलक वर्मा। 5वां और 6ठा स्पॉट के साथ समस्या ये है कि हार्दिक पांड्या स्विच करते रहते हैं। तो मान लेते हैं अगर 5वां स्पॉट खाली है, तो आपको 5वें नंबर पर भी बैट्समैन चाहिए होगा एक, या फिर ऑलराउंडर। फिर 6ठे पे आपके हार्दिक पांड्या है, फिर 7वां, 8वां और 9वां खाली है, फिर जसप्रीत बुमराह, फिर 11वां। तो देखिए, ये स्पॉट्स है जो कि एमआई को अभी भरने हैं। तो पहला आपको एक ओपनर हो गया, दूसरे नंबर पे आपको फिनिशर को भरना है, फिर आपको स्पिनर की तरफ भी देखना है, क्योंकि आपने एक भी स्पिनर को रिटेन नहीं किया है। पिछली बार पीयूष चावला थे तो उनको रिलीज कर दिया गया है। तो एमआई इसलिए इस बार बैटर के पीछे भागेगी। और चौथे पे आपको फास्ट बॉलर का भी स्पॉट भरना है, क्योंकि वहां पर सिर्फ आपके पास जसप्रीत बुमराह है, और जसप्रीत बुमराह का साथ देने के लिए आपको और भी गेंदबाज चाहिए होंगे। तो ओपनिंग के लिए तो आपके पास ऑप्शन है ईशान किशन, डिकॉक, जॉस बटलर, केएल राहुल। आप विकेट कीपर भी है और बल्लेबाज भी है। इसके बाद हमारी टारगेट करेगी फिनिशर्स को, क्योंकि इससे पहले आप किसी भी आईपीएल सीजन को उठाकर देख लो, चाहे वो पोलार्ड हो, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे वो टिम डेविड हो, बहुत ही अच्छे फिनिशर्स होते हैं एमआई के पास। पिछले बार ये काम टिम डेविड कर रहे थे, पर वो स्पिनर्स के सामने लड़खड़ाते थे, लेकिन इस बार एमआई ने उनको रिलीज कर दिया। तो इस बार एमआई के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। या तो आप लिविंगस्टन के पीछे जा सकते हैं, स्टोनिस के पीछे भी आप जा सकते हो। उनके साथ तो एक फायदा आपको ये होगा कि वो एक ऑलराउंडर भी है, और हार्दिक पांड्या से भी थोड़ा बर्डन कम होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या काफी बार बॉलिंग नहीं करते हैं, वो सिर्फ बल्लेबाजी करते हैं। तो इसमें एक हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा बॉलिंग का भी। इसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन है रोमारियो सेफर्ड का। इसके बाद अगर आपको जाना हो वापस टिम डेविड के पास, तो आप टिम डेविड के पास भी जा सकते हो, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ही अच्छे कारनामे करके दिखाए हैं पिछली आईपीएल। तो आपको क्या लगता है, इन सभी फिनिशर्स में से एमआई किसको टारगेट करेगी, और क्या कोई ऐसा नाम है जो छूट गया है? तो आपको कमेंट सेक्शन में बताएं। अब देखिए, ओपनर और फिनिशर्स के बाद एमआई टारगेट करेगी क्वालिटी स्पिनर, क्योंकि इससे पहले एमआई के लिए साल 2024 में पीयूष चावला ये काम कर रहे थे, पर इस साल एमआई पीयूष चावला को रिलीज कर चुकी है। तो एमआई टारगेट करेगी क्वालिटी स्पिनर। तो इसमें भी हमारे पास इस बार बहुत ही ऑप्शंस हैं। इसमें सबसे पहला टारगेट हो सकता है वनंदु हसरंगा, क्योंकि हसरंगा को बहुत ही सूट करेगा वानखेड़े का पिच। इसीलिए एमआई की टीम
एकदम 100% श्योर हो जाइए आप सभी कि एमआई पक्का भागेगी वनेंदु हसरंगा के पीछे। इसके बाद दूसरे नंबर पर एमआई यूजी चहल के पीछे भी जा सकती है। इसके बाद एमआई के पास राहुल चहर का, सुयश शर्मा का भी ऑप्शन अवेलेबल है। अब देखिए, क्वालिटी स्पिनर्स के बाद एमआई ने अभी तक रिटेन किया है बॉलर्स में सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह को। तो फास्ट बॉलिंग में आपके पास सिर्फ जसप्रीत बुमराह का ऑप्शन अवेलेबल है। तो बुमराह का साथ देने के लिए एक बुमराह की तरह एक गेंदबाज चाहिए जो कि एकदम कारगर साबित हो। तो इस आईपीएल में एमआई टारगेट करेगी मोहम्मद शमी को। अगर मोहम्मद शमी फिट होते हैं, वो आईपीएल खेलते हैं, तो एमआई पक्का उनको टारगेट करेगी। क्योंकि भाई बुमराह और शमी का क्या डेडली कॉम्बिनेशन होगा, सोच कर देखो, दोनों कहर बरपा देंगे। तो एमआई पक्का टारगेट करेगी मोहम्मद शमी को, और वो वानखेड़े मैदान पे लाल मिट्टी वाली पिच पे तो शमी एकदम कहर बरपाने वाले हैं। अगर वो मुंबई में आते हैं और वो फिट रहते हैं तो ही मुंबई उनको टारगेट भी करेगी। और इसके बाद आपके पास ऑप्शन है मिचेल स्टार्क का भी। एमआई पिछले बार मिचेल स्टार्क के पीछे लगभग 8.5 करोड़ तक गई थी, तो एमआई उनको भी टारगेट कर सकती है। जोफ्रा आर्चर भी इस रेस में है। इसके बाद आपका क्या कहना है, एमआई कौन से प्लेयर्स को पिक करेगी और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिसके बारे में हम बात करना भूल चुके हैं? आप उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताएं। और आपके तरफ से परफेक्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है मुंबई इंडियंस की, वो भी आप बताएं कमेंट सेक्शन में। और ऐसे ही हर एक टीम पर वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं अगली वीडियो कौन सी टीम पर बनानी चाहिए।